Everyone, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first. So, take your books, Palash and open your page number 40. आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 8 रेगिस्तान का जहाज। आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 8 रेगिस्तान का जहाज। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक निबंध है बच्चों और ये ऊँट की उपयोगिता के बारे में बताया गया है इस निबंध में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर दूर दूर तक रेत ही रेत है। रेत का मतलब होता है बच्चों बालू जैसा जो मिट्टी होता है, जो हाथ में लेते ही हाथ में नहीं आता और वो हाथ से फिसल जाता है, उसे कहते हैं रेत। और पृथ्वी मीन्स जिस पर हम रहते हैं यानी कि धरती। तो पृथ्वी पर कुछ स्थानों मीन्स जगहों पर दूर दूर तक रेत ही रेत होते हैं। वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। जहाँ पे रेत होता है वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। इसी कारण वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो जब बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे कैसे होंगे? केवल कुछ कटीली झाड़ियाँ ही उग पाती हैं, यानी कि जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पे उस रेतीले जगह पे क्या होता है, केवल कटीली झाड़ियाँ यानी कि कैक्टस क्या पौधा एक होता है, आप लोग जानते होंगे, वही उग पाती हैं। ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कष्ट से भरा होता है, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत दुख में रहते हैं। दिन में रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर पैर भी नहीं रखा जा सकता। तो कष्टदायक क्यों होता है, वो लोग दुख में क्यों रहते हैं? क्योंकि जब दिन में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ जब बारिश नहीं होगी तो गर्मी तो होगी ही, और जब गर्मी होती है दिन में इतना ज़्यादा कि जो वहाँ का रेत है, मिट्टी है, जो बालू टाइप का, वो इतना गर्म हो जाता है कि उस पर कोई पैर नहीं रख सकता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक फिर लोग कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ पर पैर रखने लायक नहीं रहता, इतना गर्म हो जाता है। रेत में हाथी का पैर धंस जाता है, और जो अगर हाथी भी वहाँ चले तो रेत क्या होता है, उसका पैर भी उस रेत में धंस जाता है, क्योंकि वो बहुत भुरभुरी टाइप की होती है। घोड़े भी रेत में नहीं चल सकते। फिर कहते हैं कि ना हम मनुष्य चल सकते हैं, ना हाथी चल सकता है, और घोड़े भी रेत पर नहीं चल सकते, उनका पैर भी घुस जाएगा। हाँ, रेगिस्तान में ऊँट सवारी के काम आता है, लेकिन कौन सा जानवर चल सकता है रेत में? केवल ऊँट। कौन चल सकता है? ऊँट। ऊँट के पैरों की बनावट गद्दीदार होती है, क्योंकि जो ऊँट का पैर होता है उसका जो नीचे का तलवा होता है वो गद्दीदार होता है, बहुत ही मोटे चमड़े का होता है और एकदम मुलायम होता है, जिससे क्या होता है, वह रेत पर आसानी से चल पाता है। अन्य जगहों पर जो काम बैल, गधा, भैंसा, घोड़ा, खच्चर आदि करते हैं, जैसे हम लोग क्या है, गधे काम करते हैं, भैंस काम करेंगे, गाय काम करेगा, घोड़ा काम करेगा, लेकिन रेगिस्तान में क्या है, वहाँ पे केवल ऊँट ही काम करता है, सारे काम करता है। वो सवारी का भी काम करता है, बोझा ढोने का काम भी करता है ना। ऊँट की गर्दन बहुत लंबी होती है, इस कारण ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां भी वह आसानी से खा लेता है। ऊँट तो लंबा होता ही है ना, इसी वजह से वो पेड़ पे चढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, न उसे कहीं नीचे घास खाने की जरूरत होती है। वो पेड़ पे ही, जहाँ पे पेड़ होते हैं वहीं पे जाके वो अपने गर्दन ऊँची करके पत्ते खा लेता है। वह बिना खाना या बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है। और बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ऊँट होता है वो बिना खाए और पिए कई दिनों तक रह सकता है। हम और आप नहीं रह सकते, ना और कोई जानवर रह सकता है, लेकिन ऊँट ऐसा एक जानवर है जो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। और ऊँट कैसा पशु है? ऊंचा यानी कि लंबा पशु है। उस पर सवारी करने वाले सैनिक दूर तक देख सकता है। जो उस पर सवारी करता है, सैनिक लोग होते हैं ना रेत में, और रेत के पास वहाँ भी बॉर्डर लाइन होती है, तो वो उस पर सवारी करके सैनिक लोग दूर तक देखते, क्योंकि ऊंचा होता है कि हम कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है। इसीलिए युद्ध में चौकसी करने के काम, चौकसी मतलब निगरानी के काम में ऊँट की
सहायता ली जाती है। ऊँट पर बैठकर दूर तक बंदूक का निशाना भी साधा जा सकता है। और ऊँट पर बैठकर जो हम लोग बंदूक चलाते हैं सैनिक, वो उस पर बैठ के दूर तक निशाना भी साधा जा सकता है, क्योंकि ऊँट क्या है, ऊंचा पशु है। गाय और भैंस की तरह ऊँटनी का दूध भी हमारे बहुत काम आता है। जिस प्रकार गाय और भैंस दूध देती है, उसी प्रकार ऊँटनी भी दूध देती है और वो बहुत उपयोगी होता है। ऊँट रेगिस्तान में यातायात का एकमात्र साधन है। जो ऊँट है वो जो है रेगिस्तान में एकमात्र, यानी कि केवल वही एक साधन है जिसके सहारे हम, साधन मतलब एक सहारा है जिसके सहारे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं ऊँट को, रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि केवल एकमात्र ही वो ऐसा साधन, सहारा है जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो बच्चों, रेगिस्तान का जहाज आपको कैसा लगा? ऊँट के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आपको अच्छा लगा होगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। ऊँट के बारे में जितनी भी जानकारी दी आप लोग बहुत अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। और इस निबंध के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिली कि प्रत्येक पशु हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। ये मत सोचिएगा कि केवल गाय ही दूध देती है और घोड़े ही काम आते हैं। प्रत्येक पशु हमारे लिए उपयोगी, यानी कि ऊँट भी देखो रेगिस्तान में कितना काम आता है ना। तो प्रत्येक पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें प्रत्येक पशु की रक्षा करनी चाहिए, है ना। अब ये हो गए आपके रेगिस्तान का जहाज का अर्थ। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। आज की डेट डाल लीजिएगा। और आज आपका होमवर्क है ऊँट के बारे में 10 वाक्य लिखो। ठीक है, और ऊँट का चित्र बना, ऊँट का चित्र भी बनाइएगा। ठीक है, और इसका चित्र भी बनाइएगा। ठीक है, ऊँट का चित्र भी बनाकर रंगीन। तो ये आपका आज 2 होमवर्क है। पहले तो आप ऊँट के बारे में 10 वाक्य लिखेंगे, उसके बाद ऊँट का चित्र भी बनाकर उसको कलर करेंगे और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक, तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप सबको समझ में अच्छे से आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों।